ताइवान में तूफान मिखला की वजह से भयंकर बारिश के बाद पूरा देश बाढ़ से जूझ रहा है। शहरों में पानी भरने के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। भारी बारिश का सबसे बुरा प्रभाव साउथ ताइवान में देखने को मिला, जहां बढ़ते जलस्तर ने कई समुदायों को डुबो दिया। जैसे ताइवान, काओशुंग और पिंगचुंग काउंटी में कई लोग फंसे रह गए। इन तीनों इलाकों में 50 लाख से अधिक लोग रहते हैं, इसलिए प्रशासन ने दफ्तरों और स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया, जबकि फोंगलिंग और वानरोंग से करीब 200 लोगों को निकाला गया। इसके साथ ही स्टेट हाईवे 20 पर कई पुलों की हालत को देखते हुए बंद कर दिया गया। आज भी भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद धीरे धीरे मौसम सामान्य होगा और बारिश भी कम हो जाएगी। चीन का गुआंगडोंग और गुआंगशी भारी बरसात के बाद से बाढ़ से जूझ रहा है और आज भी कई इलाकों में बादलों के कहर से राहत मिलने वाली है। ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है कि आगे और बरसात हो सकती है। गुआंगडोंग में 100 से 300 मिलीमीटर तक बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में तो बारिश 600 मिलीमीटर से भी ज्यादा दर्ज की गई। भारी बारिश के बाद गुआंगडोंग और गुआंगशी में सड़कें जलमग्न होने से बड़ी संख्या में गाड़ियां पानी में फंस गई। रिहायशी इलाकों में जल जमाव से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और बाढ़ से राहत मिलती नहीं दिख रही, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। और यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यूरोप के कई देशों में हीट वेव ने लोगों को घरों में कैद होने को मजबूर किया और ऐसे दावे हैं कि अभी गर्मी कम नहीं होने वाली है। फिलहाल हीट वेव का सबसे ज्यादा असर फ्रांस में पड़ रहा है, जहां भीषण गर्मी से कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई हिस्से में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है। ब्रिटेन में इस कदर गर्मी पड़ रही है कि स्कूल में बच्चों को इससे बचने के लिए नए तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। बच्चों को स्कूलों में आइसक्रीम दी जा रही है और गर्मी से बचाने वाली एक्टिविटीज भी कराई जा रही हैं, क्योंकि हीट वेव का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। ये खबर स्पेन की भयंकर गर्मी का प्रकोप और जंगल की खतरनाक आग से तापमान 42 डिग्री सेल्सियस की पार गया है और इसकी वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे खतरनाक आग ने जंगल को चपेट में ले लिया, जो सब कुछ जला देने पर आमादा है। फायर फाइटर्स जान पर खेलकर इस भयंकर आग को बुझाने में लगे हैं। फायर फाइटर्स और सेना की आपातकालीन टीमें बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, क्योंकि आग तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। इसलिए प्रशासन ने इलाकों को खाली करवा दिया। धुआं कम होने के बाद ओरेगन के फोंज में लॉकडाउन हटा दिया गया है, लेकिन इस हफ्ते के अंत तक आग लगने की घटनाओं को लेकर रेड अलर्ट प्लस जारी किया जा सकता है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सिर्फ सिक्योरिटी ही चुनौती नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा चैलेंज है मौसम। और पिछले कुछ महीनों से कश्मीर में बेमौसम भीषण बारिश, ओलावृष्टि और बादल फटने जैसी घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी। पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए तीर्थ यात्रियों को पहलगाम और बालटाल से गुजरना होता है, जबकि दोनों रास्तों पर हिमालय की मुश्किल पहाड़ियां हैं, जहां मौसम की स्थितियों पर 24/7 नजर रखने के लिए एडवांस रडार सिस्टम लगाया गया है, जो 24 घंटे वैज्ञानिकों को मौसम में होने वाले बदलावों के बारे में जानकारी देती है, जो जरूरत पड़ने पर अलर्ट जारी कर सकते हैं। ट्रॉपलर रडार्स जो हैं हमारी श्रीनगर और जो बनिहाल में लगी हुई हैं, उससे हमें ये एडवाइजरीज वक्त से पहले पहुंचती हैं, ताकि हम उसी हिसाब से यात्रा के ऊपर डिसीजन ले सकें। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरे अलर्ट मोड पर हैं। जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाने के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन डोमिनेंस शुरू किया। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए 2 जुलाई को यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा। सुरक्षा को देखते हुए सभी यात्रियों को RFID कार्ड दिए जाएंगे, जबकि यात्रा शुरू होने से पहले सुरक्षा बलों ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और इससे सटे सभी संवेदनशील इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया। साथ ही यात्रा को देखते हुए करीब 70,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है, जो 24 घंटे एडवांस और मॉडर्न हथियारों के साथ लैस है। आतंकियों के किसी भी नापाक मंसूबे को नाकाम करने के लिए संवेदनशील इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन डोमिनेंस चलाया जा रहा है।